गांव के थोड़ी ही दूर एक पुरानी हवेली थी। हवेली का राज सिर्फ एक ही आदमी जानता था, भीरू चाचा, गांव के बुजुर्ग। चाचा गांव के हर एक व्यक्ति से कहते, बेटा, पुरानी हवेली की तरफ मत जाना, अगर वहां गए तो मौत तय है। क्यों? पूछो, क्यों ना जाए उस तरफ चाचा? तो वो बस देखते और कहते, मत जाओ बस, अगर जान प्यारी है तो। कोई नहीं जानता था कि असल में हवेली में क्या हुआ था, और न ही कोई जानना चाहता था। दिन में लोग अपने काम के लिए ही बाहर निकलते और शाम के 6 बजे वापस आ जाते। कुछ लोग थे जिनके खेत हवेली से होकर जाते थे, लेकिन वे भी ठीक शाम के 6 बजे खेत से निकल जाते थे। रात के 7 बजने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। बाहर होते थे तो सिर्फ चाचा। वो उनके घर के सामने अपनी चारपाई पर सोते थे, इस डर से कि कोई गांव वाला गलती से भी हवेली की तरफ न जाए। थोड़ी भी आहट होती तो चाचा फट से उठ जाते। पूरी रात उन्हें बस एक ही इंतजार रहता, जल्दी से सुबह हो जाए। कुर्गा जोर से चिल्लाकर कहे, सुबह हो गई, ताकि कोई मासूम इसका शिकार ना हो। सुबह हो गई। सारे लोग अपने अपने काम को जा रहे हैं, कोई लकड़ियां काटने तो कोई खेत में, और चाचा चैन से सो रहे थे। सालों से ऐसा ही चलता आ रहा था। एक दिन चाचा नमाज पढ़कर मस्जिद से लौट रहे थे, तभी रास्ते में मनु दिखाई पड़ा, जो काफी दिनों बाद शहर से गांव आ रहा था। चाचा के पुराने दोस्त छगन का बेटा मनु। अरे मनु, बड़े दिनों बाद आए हो गांव। कैसे आना हुआ? और शहर में सब ठीक? ड्यूटी ठीक चल रही? हाँ चाचा, सब मस्त है। आप बताइए कैसे हो? ठीक हूं बेटा, बस थोड़ा चिंतित रहता हूं। जगन के साथ जो हुआ था उसके बाद से कुछ अच्छा नहीं लगता। पता नहीं ये डर कब खत्म होगा। मेरा अच्छा दोस्त था वो। मनु के बचपन में ही उसके पिता के साथ एक हादसा हुआ था। मनु को आज तक उस हादसे के बारे में किसी ने नहीं बताया था। वो बस इतना जानता था, उसके पिताजी ने आत्महत्या की थी। चिंता? चिंता किस बात की चाचा? मेरा मतलब, अब किसी पर आत्महत्या करने का वक्त ना आए, इस बात की चिंता बेटा। मनु के पिता जगन के खेत का रास्ता हवेली के पास से जाता था। चलता हूँ चाचा, खेत भी तो देखने जाना है। मुझे बस एक हफ्ते की ही छुट्टी मिली है, तो सोचा खेत में ही छुट्टियां मनाऊं। और वहां एक फार्म हाउस भी है। बेटा, खेत में रहने की क्या जरूरत है? तू ऐसा कर, दिन में जा खेत में, लेकिन रात को मेरे घर खाना खाने आ जा। बढ़िया बिरयानी बनाऊंगा तेरे लिए। इसे अपना ही घर समझ। शुक्रिया चाचा, मैंने खाने का सारा सामान इस बैग में भरकर लाया है। तो अरे मैंने कहा ना, तुम यहां रहो, क्या दिक्कत है? तुम समझते क्यों नहीं? रात के समय उस हवेली की तरफ खतरा है। तुम रात के 7 बजे के बाद हवेली की तरफ से नहीं गुजर सकते। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। हवेली की तरफ खतरा? ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? मेरी बात मानो, उस पुरानी हवेली में बुरी शक्तियां वास करती हैं, और उन्होंने तुम्हारे पिता को। पिताजी के साथ क्या? आगे बोलिए ना, क्या हुआ था? कुछ नहीं, तुम बस रात के समय उस तरफ से नहीं गुजरोगे। ठीक है चाचा, नहीं जाऊंगा। मनु घर गया और सोचने लगा, क्या सच में बुरी शक्ति जैसी चीज होती है, या ऐसे ही? मनु भूत प्रेत जैसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। बचपन से वो अपने मामा के घर अलीबाग में रहता था, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और प्रैक्टिकल चीजें होती थी। वो बचपन से ही केमिकल और साइंस जैसी चीजें पढ़ने का शौकीन था। उसका मानना था, भूत प्रेत जैसी चीजें बस कहानियों में ही अच्छी लगती हैं। रात हो गई, सारे गांव वाले दरवाजे बंद कर सो रहे थे। चाचा अपनी चारपाई पर सो रहे थे, लेकिन मनु अब भी हवेली के बारे में ही सोच रहा था। उसे बस एक ही उत्सुकता थी, हवेली में जाकर वापस आना है और चाचा को बताना है कि वहां कुछ नहीं है। मनु चुपके से घर के बाहर आया। उसने अपने चाचा लालू के बेटे शिवा को जगाया और दोनों हवेली की तरफ चल दिए। मनु, तू क्या करने जा रहा है? यार, अगर चाचा को पता लगा कि मैं तेरे साथ हवेली गया तो वो मुझे जिंदा जला देंगे। चल वापस चलते हैं, मुझे तो डर लग रहा है। क्या डर रहा है यार, तू भी ना डरपोक। अब इतनी दूर आए हैं तो पता लगा कर ही जाएंगे। आखिर क्या है राज इस हवेली का, क्यों लोग डरते हैं? चल।
हवेली के अंदर गए। दोनों हवेली के अंदर गए। हेलो, कोई है क्या यहाँ? भूत अंकल, सुनिए तो। कितने साल से एक ही जगह रह रहे हो, क्या बोर नहीं होता? जरा बाहर तो निकलो, देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। चादर लेकर सो गए क्या? भूतों को कब से ठंड लगने लगी? कोई जवाब नहीं आया। देखा, हो गई तसल्ली। अब चल, मैं मरना नहीं चाहता। हाँ चलो, लगता है भूत अंकल मुझसे डर गए। हाँ, मेरा भी नाम मनु है। मनु, अगर है हिम्मत तो निकल बाहर, तेरी माँ का साले। तभी अचानक कुछ बड़ा सा तेजी से उनकी तरफ आता दिखाई दिया। झट से वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। मनु और शिवा बिना पलक झपके उसे देख रहे थे, जैसे उनकी धड़कन रुक गई हो। उनके सामने जो था उसे देखकर किसी की भी जान जा सकती थी। इतना डरावना और भयानक आदमी उन्होंने किसी हॉरर मूवी में भी नहीं देखा था। शिवा जोर से चिल्लाकर हवेली से बाहर की तरफ भागने लगा, लेकिन मनु को उस बड़े से आदमी ने अपने विशाल पंजे में जकड़ लिया। शिवा जितना भाग सकता था भागा, जान बचाकर घर के एक अंधेरे कोने में बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद सुबह हो गई। धीरू चाचा शिवा के घर के सामने किसी से बात कर रहे थे। मनु कहाँ चला गया पता नहीं, इतनी सुबह सुबह घर में भी नहीं है। कहाँ जा सकता है बिना कुछ कहे? शिवा, क्या हुआ तुझे? ऐसे एक कोने में क्यों छिपा बैठा है? कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? अरे क्या हुआ ताई, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो उस पर? चाचा को देखते ही शिवा रोने लगा। चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मनु हवेली। मनु के साथ क्या? हवेली? क्या तुम दोनों हवेली की तरफ गए थे? मैंने कहा था उसे वहां मत जाना, और तुझे तो पता था ना, फिर क्यों ले गया उसे? पता नहीं उसने क्या किया होगा मनु के साथ। वो जिंदा भी है या नहीं, और किस हालत में है। हे भगवान, अब आपके ही हाथ में है इस गांव की हिफाजत। या अल्लाह। चाचा घुटनों पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। उस दिन के बाद से सारे गांव वाले एक एक करके गांव छोड़ने लगे, और शिवा की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था।